हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो चुकी है प्यारे से दिन की शुरुआत और बहुत ही सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे सब तो कहीं गए हुए थे और 2-3 दिन के लिए मैं अपने घर पे गई हुई थी। तो उसके बाद मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई थी। जैसा कि आपको पता ही होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनाए या नहीं बनाए। तो इसी वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शांति से थोड़ा फ्री होकर फिर अपने घर जाके ब्लॉग बनाऊँ। तो 2 दिन के लिए मैं रह के आई थी तो नहीं बना पाई थी। रात को मैं आई थी। अभी अभी सुबह की मॉर्निंग है। जैसे कि मैं गई थी गुरुवार को, शुक्रवार को रही, शनिवार को वापस आ गई और ये है संडे की मॉर्निंग का टाइम। तो बस मैंने वहाँ से मेरी दी जो आईब्रो बनाती है, मैंने अपनी आईब्रो भी बनवा ली थी। काफ़ी फिनिशिंग आई है, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी से आईब्रो बनाते हैं वो। तो ये सुबह का टाइम और मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। दिख रहा है आपको, क्या पड़ा है। तो कपड़े मैंने धो लिए, बर्तन मैंने धो लिए हैं। अभी जो बचा है वो है रसोई का काम। रसोई का काम फिनिश करने के बाद हम जाएंगे ऊपर वाले रूम में और उसके बाद उसमें भी बहुत सारा काम है, आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। और कुछ मैं चेंजेस करूँगी जो मेरे रूम में मुझे अच्छे लगने वाले हैं, जो मुझे समझ में आते हैं, मैं वो चेंज करूँगी। तो आप भी देखना और आई होप आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू हम कर लेते हैं। और हाँ, जो रात को आए थे ना, तो फिर वो खाने के लिए कुछ लाए थे, तो मैं दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। काफ़ी टाइम से मैंने घर पे गई थी तो वहाँ पे मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई थी। वहाँ पे कुछ मेहमान थे और फैमिली थी, तो फिर मुझे वहाँ ना कंफर्टेबल नहीं लगा था अपना जो व्लॉग बनाना। तो ज़्यादा रही नहीं थी, बस शाम को गई थी। अगली मॉर्निंग तक मैं वापस आ गई थी। वहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी तो बहन आई हुई थी वहाँ, तो मैं दी आई थी तो फिर उनसे मिलने गई थी। बट बाद में क्या हुआ था, जब मैं यहाँ से गई थी तो बहुत गर्मी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उसकी वजह से बाबू की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और फिर वापस आई तब फिर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बिल्कुल मन भी नहीं था कि मैं अपना व्लॉग बनाऊँ। फिर मैंने अगले दिन ब्लॉग डाला था अपना। तो वो कुछ काफ़ी उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही थी, पता नहीं क्या हुआ था, पूरा गर्म हो रहा था और मतलब ठीक नहीं हो रहा था। फिर दवाई दिलाई, फिर थोड़ा मतलब अभी नॉर्मल है। तो उसी टेंशन में मेरे को व्लॉग भी बनाने का मन नहीं था। फिर भी ये मेरे दिन में अपनी साफ़ सफाई करी, क्योंकि मैं ससुर अपना पीहर चली गई थी। तो उसके बाद तो घर उथल पुथल हो गया था, वहीं अपनी सफाई करने में लगी हुई थी। बेड पूरा ख़राब होता, तो मैंने बेडशीट थी नई वाली ये पड़ी थी तो मैंने उस पर लगा दी है। और यहाँ अपने गुदरे अलग अलग, मतलब गुदरे सॉरी जो रजाइयाँ होती हैं उनको मैं अपने अलग अलग लगा रही हूँ। यहाँ की मेरी सासू माँ, उनको ये कैमरा दिखा नहीं तो वो उनको बाबू को लेके आए हैं, उनको सुलाने पे लगे हुए, मुझसे बातें कर रहे थे। उनको पता नहीं है कि पीछे ये कैमरा लगा हुआ है। तो मैं भी अपनी बातें करने में लगी हुई हूँ। मम्मी मुझे ये समेटना है, ये काम करना है। बाबू की तबीयत ख़राब थी तो फिर मम्मी उनको उस बाबू को रख रहे थे। और बस इसी वजह से अपना घर का व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। वरना काफ़ी इच्छा तो थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, बट वहाँ जाने के बाद फिर उतना मन नहीं होता, क्योंकि फैमिली मिली होती तो उनसे ज़्यादा मन में बातें करना, उनके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, लाकि व्लॉग बनाना। इसी वजह से नहीं बना पाई थी। और यहाँ मेरे ये बेड काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस पे तकिया पे काफ़ी अच्छे से मैंने इसको जो ये होते हैं ना कवर तकिए के, तो उसको भी लगा दिया था, मतलब सील दिया था पूरा। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये बेडशीट मैंने नहीं लगा दी थी, ये है बाहर से लाए थे, मेरे हस्बैंड लाए थे, वो उन्हीं को पता है कितने की प्राइस है, मुझे नहीं पता था। इसी वजह से फिर मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई थी, वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। मुझे बुरा लगता है, वीडियो नहीं डालती हूँ, फिर भी क्या ही कर सकते, क्योंकि जब मजबूरी होती है या परेशान होते हैं फिर हमारा मन भी नहीं होता कि हम ब्लॉग डालें अपना। ये आता है फिर से शाम का समय, और मैं बीच में मैंने बोला था मेरा मन नहीं था, मैंने कम ही व्लॉग शूट किया था। तो ये मैं नहा वहा के काम कर ख़त्म करके, जो मैंने बोला था कि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो उनको मैं अभी समेट रही हूँ। मतलब धो तो मैंने अगले दिन ही, अगली शाम को ही दिए थे, बट क्या हुआ, अगली शाम को फिर सुबह हुई थी तो फिर कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो उनको मैं समेट रही हूँ एक एक करके। मतलब तीन चार सबकी ड्रेस हो गई थी। यहाँ मैं धीरे धीरे अपना समेट रही हूँ। 4 बजे के टाइम में सब कपड़ा समेटते समेटते करीब करीब मुझे 1 घंटे पूरा लग गया था, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। क्योंकि फिर मैं जब अपने घर गई थी फिर मम्मी ने कपड़े धोए नहीं थे, उनको वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आती, तो फिर कपड़े ऐसे ही पड़े थे। अभी तो जो मेरा बड़ा वाला बाबू है जो 5 साल का भी, वो गया है सूरत उसकी बुआ के पास घूमने। उसको बड़ा शौक है कहीं घूमने का, कहीं भी जाने का। वो उसके दादाजी और वो दोनों गए हैं, इसलिए मैं अपना शांति से काम कर पा रही हूँ, वरना वो यहाँ होता तो परेशान करता। फिर भी उसकी याद आती है, उसने फ़ोन किया है, वो भी ठीक है, वहीं खेल रहा था। उसकी दीदी सब वगैरह, दीदी उनकी सब वहीं पे हैं,
इसी वजह से वो काफ़ी इतना याद नहीं करता है, बस मुझे उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि जब वो पास में होता है तो फिर बातें बातें करता रहता है, इतना मन लगता रहता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, उसको भी घूमने का मौका चाहिए, अकेला रहेगा तो थोड़ी देर समझ में आता रहेगा। राधे राधे, ये शाम का समय और वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ये चाय और चाय ये रखी मैंने यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैंने जो मैं 2-3 दिन के लिए घर गई थी तो उसमें कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी बाबू की, इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। आई होप मेरा जो छोटा सा ब्लॉग होगा आपको पसंद आएगा। और प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पाई थी, दिमाग ही नहीं लग रहा था कुछ काम में, तो बस ये शाम का 6-7 बजे का टाइम है, तो मैं अपने चाय पी लूँ और अपना ये फिर से रसोई बिखरी पड़ी है, उसको फिर से सही करेंगे, खाना वाना बनाएंगे और वीडियो कंटिन्यू करनी थी बट नहीं कर पाई। आगे से